हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। कुछ फिगर्स देख रहा था मैं, आप भी देख सकते हैं। अगर आप गूगल पर सर्च मारे ना तो बहुत सारे ऐसे डाटा आपको मिलेंगे जिनकी आपको जरूरत हो सकती है। तो मैं फिगर देखी कि जो अडानी है, गौतम अडानी, उसके ऊपर आज की डेट में 2.2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। 2.2 लाख करोड़ को या 2.2 ट्रिलियन को। आपको याद होगा, आप तो नहीं कहते, खैर पहले कहा करते थे नरेंद्र मोदी साहब कि हम भारत को 2024 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। उन्होंने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी थी और इन्होंने 2.2 ट्रिलियन कर्जा ले लिया। रुपयों में है, इंडियन रुपीज में। आप कल्पना कीजिए कि एक ऐसा मुल्क जिसका अपना रुपया, कुल रुपया 4.5 ट्रिलियन के आसपास हो, गवर्नमेंट के पास जो रिजर्व है, जो पब्लिक मनी, उसमें से आधा रुपया एक ही आदमी के पास कर्जा हो, तो हम कहां खड़े हैं? Where do we stand? वो जो नरेंद्र मोदी साहब ने बात कही थी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, तो उससे लगभग 45% तो एक ही आदमी के पास है। 5 ट्रिलियन का अगर हम प्रतिशत निकालें 2.2 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन का रेशो निकालें अगर हम, तो क्या आएगा? 4500 है कि नहीं, और 55, आधे से ज्यादा पैसा तो इसको कर्जे में ही दे दिया। अब आप कल्पना क्या करो, आज से 20 साल पहले गौतम अडानी एक मामूली आदमी था और आज धरती वाले प्रभु की कृपा से, हिंदुस्तान में बहुत भगवान है ना, तो एक भगवान है अडानी साहब के, उनकी कृपा से ये गौतम अडानी जो है ना, आज के दिन सबसे अमीर आदमी कहा जाता है। और इसकी अमीरी का राज यह है कि इसने बैंकों का 2.2 लाख करोड़ रुपया देना है, और जो कोई कभी नहीं देगा। अगर ठीक ठाक रहा, 2024 का इलेक्शन मोदी साहब जीत जाते हैं, तो इनमें से कम आधा पैसा तो वो इसको वेव ऑफ ही कर देंगे, माफ कर देंगे। पहले भी किया, ऐसे ही करते कि ये कंपनियां जो है ना, आप डिफॉल्ट हो गई हैं, ये अपना कर्जा वापस नहीं कर सकती, इसको बट्टे खाते में डाल दो, और डाल दिया। अगर अडानी ग्रुप फेल हो जाए तो उसके पास तो बड़ा शानदार ऑप्शन है, बाहर विदेशों में अपना उन्होंने बना रखा है ठिकाना, वहां भाग जाएंगे, जिस तरह पहले इनके मित्र भागे। हिंदुस्तान के लोगों का क्या होगा? उन बैंकों का क्या होगा जिनको ये लूटते रहे और बैंक भी अंधाधुंध पैसे देते रहे? ऐसे तो नहीं देते होंगे, ऊपर से प्रेशर पड़ता होगा बैंक के मैनेजर को, बैंक के डायरेक्टर को, बैंक के चेयरमैन को,
कि इस आदमी को इतने लाख करोड़ कर्जा दे दो, और दे दिया। अब अगर बैंक फेल हो जाता है तो ना तो फोन करने वाला जिम्मेवार है, ना कर्जा लेने वाला जिम्मेवार है। और मैनेजर का भी क्या कर लोगे, चेयरमैन का भी क्या कर लोगे। ज्यादा से ज्यादा उनके पास अपना बंगला होगा, उसको नीलाम करके ले लेना, 10-20 लाख जो मिलेगा, बाकी जो पैसा गया सो गया। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इस करके बता रहा हूं कि जब मैं कहा करता था ना कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो है ना, वो डेफिसिट फाइनेंसिंग को ठीक नहीं कर सकती, जब मैं कहा करता था कि ये विदेशी व्यापार को ठीक नहीं कर सकती, इंटरनेशनल ट्रेड को ठीक नहीं कर सकती, उस वक्त ये भी अंडरस्टूड चीज थी कि ये फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा कर सकती है, फाइनेंशियल क्राइसिस को सुधार नहीं सकती। अब अगर ये गौतम अडानी फेल होता है, इसकी कंपनी फेल होती है, कई कंपनियां है ना, आलू तक भी बेच रहा है, सेब तक भी बेच रहा है, शिपिंग में भी इसका रोल है, रेलवे में भी इसका रोल है, हवाई जहाजों में भी इसका रोल है, हर जगह। और जो आदमी ज्यादा, जो पक्षी ज्यादा पंख पसार लेता है, वो ऊंचाइयों पर जाके फिर उड़ान भरने के काबिल नहीं रहता, भर भरा के गिर जाता है। और जब ये पीक पर पहुंच गए, अब इनके उतरने का टाइम आ गया, जब ये फेल होंगे तो बैंक फेल होंगे। पहले हुए हैं ना बैंक फेल, जिनको लाखों करोड़ों रुपए आपने ले लिए और वापसी नहीं करने, तो बैंक ने क्या करना, वो तो फेल ही फेल है। हजारों ने लाखों की तादाद में बैंक में पैसा जमा करवाने वाले कस्टमर्स वो लुट जाएंगे। सरकार की गारंटी तो सिर्फ 1 लाख की है कि अगर बैंक फेल हो जाता है सरकार आपको 1 लाख दे देगी। तो जिसने 20 लाख जमा करवाए हुए हैं, जिसने 50 लाख जमा करवाए हुए हैं, जिनके करोड़ों रुपया पड़ा है और बैंक फेल हो गया, तो वो भी गया ना। सोचिए वेयर वी स्टैंड, कहां जा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं। क्या देश का विकास हो रहा है, या कि देश 1-2-3 आदमियों के द्वारा लूटा जा रहा है। मुझे लगता है मेरी दूसरी बात ज्यादा सही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप वॉचिंग।